अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप लोगों का। सब ठीक ठाक है, अपने घर में खुश और आबाद रहें। और हम लोग पहुंच चुके हैं मीनार पाकिस्तान, जो आपको पिक्चर्स में पीछे दिख रहा होगा। मीनार पाकिस्तान के बाद हम लोग यहाँ पर गए थे बादशाही मस्जिद। और यहाँ पर बादशाही मस्जिद के स्टार्टिंग में पहले यहाँ पर स्टॉल्स लगे हुए थे, जो लोगों ने फुटपाथ पे कल्चर जो चीज़ें होती हैं उनको डिस्प्ले किया हुआ था। टूरिस्ट बड़ी शौक से इंटरेस्ट से इन चीज़ों को ले रहे थे। यहाँ पे पर्सेस थे, बच्चों के शूज़ थे और काफ़ी वैरायटीज़ थी जो पाकिस्तानी कल्चर्स को इन्हेंस कर रही थी और बड़ी अट्रैक्टिव भी थी। ये देखें ये पर्स कितना अट्रैक्टिव है कि उसमें बिल्कुल सुराई बनी हुई है। और हमने देखी चीज़ों को, लेकिन मैंने परचेज़ नहीं किया क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी मौजूद थे। दैन ये थी ठप्पे वाली मेहंदी, जो कि मेरे लिए बड़ी अट्रैक्टिव थी, मैंने कभी लगाई नहीं थी। तो एक मैंने कहा इनको बस मुझे बंच बना दें, और शीशे के ये तो उतरेगी नहीं उतरेगी, लेकिन मैं आपको बताऊँ एक ही दिन में उतर गई थी। और इसने मुझे कहा तो 1 वीक रहेगी लेकिन अदरवाइज़ नहीं रही थी। इसके ऊपर इसने ग्लिटर लगाया था और जो उस टाइम तो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मैंने तो कहा बस मुझे एक बंच चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। और फिंगर्स वगैरह को नहीं आप वो करें ना, लेकिन ये था कलर इसका जो था ना बिल्कुल रेडिश सा था, जो आजकल मेहंदियों में कलर ये नहीं हमें मिलता। अब आजकल की तो इतनी केमिकल होती है कि बिल्कुल ही ब्लैक सी हो जाती है मेहंदी। और ये कलर मुझे बहुत अट्रैक्ट लग रहा था, पर वो मुझे इनकरेज कर रही थी कि आप फिंगर्स भी लगा लो फिंगर्स। मैंने कहा नहीं, आप मुझे फिंगर्स मत लगाएं, बस आप मुझे ये चीज़ करवानी थी जो मैंने करवा ली। ये देखिए मेरा हाथ ठप्पा। फिर उसके बाद मैं लगाऊं और मरवा ना लगा, ऐसा नहीं हो सकता। उसको भी ट्रक थी, मम्मा मुझे भी लगानी। मैंने कहा ठीक है आप भी लगा लीजिए। तो उन्होंने भी, अब बच्ची बीच में आ गई थी, उनको पहले लगाया, देन उसके बाद फिर उसने मरवा को भी एक थप्पा लगा दिया, जो मरवा को बिल्कुल पसंद नहीं आया कि उन्होंने मुझे ग्लिटर नहीं लगाया। मैंने कहा ओके कोई बात नहीं। फिर उसने ग्लिटर लगाया देन उसके बाद हम लोग आगे चले। ये पूरी स्ट्रीट्स में थी, आइसक्रीम्स के स्टॉल्स थे और चने और इस टाइप की चीज़ों के बड़े स्टॉल्स लगे हुए थे। और जहाँ आइसक्रीम मिले वहाँ मेरे बच्चे ना रुके, ऐसा हो नहीं सकता। और आप देख सकते हैं बच्चे के बच्चे अब्बू भी खाते हैं इनके और ये अब्बा के अम्मा भी खाती हैं। दैन उसके बाद हम लोग आगे गए और ये है बादशाही मस्जिद का अंदर का लुक, आप लोग देख सकते हैं। माशाल्लाह बहुत बड़ी मस्जिद है। और एहतराम के थ्रू पहले सबसे पहले हम लोगों के शूज़ उतारे जाते हैं वहाँ पे। दैन उसके बाद हमने अंदर किया, लेकिन इसके फ्लोर ऐसा था कि आपके पैर नहीं जलेंगे। और ये बड़ी अच्छी मस्जिद थी, लेकिन मैंने अंदर के इतने ख़ास नहीं बनाई। और ये जो है हमारे थोड़े थोड़े पोजेस थे, क्योंकि जो है हमने कहा चलो आजकल लोग बनाते हैं तो मैं इनके साथ बैठ गई थी और मरवा ने पोजेस सारे बताए थे, वो हम बना रहे थे। दैन उसके बाद ये अल्लामा इकबाल का यहाँ पर था मज़ार, उसके उधर हम लोग गए थे। और फयाज साहब अंदर गए, उन्होंने फातिहा वगैरह की। देखिए सारे स्टॉल्स, यानी पूरी स्ट्रीट्स में आप भूखे नहीं रहेंगे, आपको हर चीज़ मिलती रहेगी। नींबू पानी भी था, बहुत चीज़ें थी। ये बच्चों के टॉयज़ थे और ये शूज़ मुझे बड़े खूब से अट्रैक्ट कर रहे थे, बट माहिन को बनाए, माहिन को अच्छे नहीं लग रहे थे। तो मैंने कहा छोड़ दो, जब आपको पहनने ही नहीं है। वो तारो तारो कर रही थी, तो मैंने कहा ठीक है आप मत पहन। और इस बैग्स के तो बहुत ही स्टॉल्स थे हर जगह पे। दैन इसके बाद ये था लाल किला अंदर से ही, अब आप अंदर से बिल्कुल ही इन्होंने बहुत ही अभी तो रिकवर कर दिया है। दैन यहाँ पर बच्चों के ये थे आउटफिट था, और जिसकी वजह से वहाँ पर वेयर करके बच्चों को ये गॉन पहना के पिक्स ली जा रही थी। तो हमने भी अपनी बेटियों को मलका बना दिया और सारे उनके पोजेस थे जो मैंने डेवलप भी करवाए। कुछ मैंने कैप्चर कर लिए कैमरे में, दैन अदरवाइज़ सारे मैंने डेवलप करवाए थे इनकी पिक्चर्स। और ये हम पिक्चर्स ले रहे थे, और फिर हम थक चुके थे, हम बाहर निकले और हमारी शाम की ट्रेन थी। और ये देखिए हमारा वापसी का सफ़र, और ग्रीन लाइन से हम लोग आए थे। इन्होंने खाना भी हमें प्रोवाइड किया था, बहुत अच्छी सर्विस है, आई लाइक इट। और बस थक बहुत चुके थे क्योंकि फुल डे हम घूम के। ये हमारा सुबह का ब्रेकफास्ट था, अंडा और पराठा, और साथ में इन्होंने हमें चाय दी थी। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड चीज़। और ये हमारी आगे कराची छावनी। बाय बाय।